इस जगह का नाम है भानटीर वन। यहाँ की सबसे पहली लीला है, जब बावन ने अवतार लिया और गाय चराने को आए, बैठ जाओ, तो पहले दिन यहीं आई। जब भगवान गाय चराने को आते थे तो कंस जो नए नए राक्षस भगवान को मारने को भेजता था। कंस ने बच्छासुर नाम का राक्षस भगवान को मारने को भेजा। बच्छासुर जो गाय का बछड़ा बन के भगवान की गाय ने मिल गए, भगवान ने उसको मार दिया। सखा बोले कन्हैया तेरा बछड़ा मार दो, तू हत्या रह रहे हो। भगवान बोले तो मैं क्या करूं? क्या तुझे सभी तीर्थ का स्नान कर, तो सामने कुआ है। भगवान से बंसी से प्रकट किया, सब विराजमान हुए। सभी तीर्थ ने अपना रूप धर के भगवान को स्नान कराया। इस कुएं में सभी तीर्थ का जल है। जब भी सोमवती अमावस्या होती है, इसका पानी सफेद हो जाता है। जिन औरतों के बच्चे नहीं होते, गर्भ खंडित हो जाते हैं, संतान नहीं चल रही हो, वो यहाँ स्नान करें, मंत्र मनोकामना बोले तो 18% संतान की प्राप्ति होती है। दूसरी लीला है राधा कृष्ण विवाह की। ज़्यादातर भक्तों को पता नहीं राधा कृष्ण का विवाह हुआ था, पता क्यों नहीं? भागवत सुनते हैं और भागवत में इसके बारे में कोई लेख नहीं आता है। लेकिन हमारे और शास्त्र हैं, ब्रह्म वैवर्त पुराण, गरज समुदाय, गीत गोविंद, गोपाल चंपू है, आदि में दिया हुआ है कि इसी स्थान पर ब्रह्मा जी ने राधा कृष्ण का विवाह कराया था। फागुन का महीना था, शुक्ल पक्ष की दोष थी। नंद बाबा गाय चरा रहे थे। भगवान उनकी गोदी में 2.5 वर्ष के लगे हुए थे। तभी दोपहर को आंधी तूफान आया, वर्षा हैवी लगी, बहुत जोर की आंधी चल गई, बिजली तड़कने लगी। वर्षा इतनी जोर की थी कि आमने सामने रास्ता भी दिखाई नहीं दे रहा था। नंद बाबा घबरा गए कि इसी तरह से वर्षा होती रही तो मैं घर कैसे पहुंचूंगा। तभी भगवान की लीला से एक बार बिजली ऐसी चमकी कि भगवान किसी भी डर गए और नंद बाबा के गले से लिपट गए। तभी वहाँ राधे जी प्रकट हुई। राधे जी प्रकट हुई दिव्य रूप में, जिन्होंने नीले वस्त्र धारण कर रखे, नील मणि को मुकुट पर रखे हुए, नील कमल हाथ में, चेहरा पे करोड़ों सूर्य का प्रकाश है। अपने वहाँ नंद बाबा के सामने खड़ी हैं, उन्हें आदि तूफान या बरसात को पूछता है। नंद बाबा बोले तो हमारी आराधना है। तो नंद बाबा ने राधे जी की स्तुति की। राधे जी बोली बाबा जा रूप के दर्शन मैंने आपको दिए, जा रूप के दर्शन और कामना। इतनी सुन के नंद बाबा मूर्छित हो गए। राधे जी बोली बाबा तो मेरे तेज को नहीं सह पाए, मूर्छित हो गए। तो वो नंद बाबा के सामने किशोर के रूप में खड़ी हुई। नंद बाबा की मूर्छा जगी, जगते उन्होंने राधा को किशोरी रूप में देखा तो उनके मुख से निकला, आओ किशोरी जी, मैंने आपको पहचान लियो है, आपकी धरोहर मेरे पास है, यह ले जाओ और अपना मनोरथ सिद्ध करके लाला कुशल पूर्वक यशोदा मैया पास पहुँचा दी। राधे ने भगवान को गोदी में लिया, गोदी में लेकर के यहाँ आई। यहाँ आते ही भगवान कृष्ण भी किशोर हो गए। तभी भगवान की लीला यहाँ पे मंडप प्रकट हुआ, यहाँ में 1000 खम्मा लगे हुए हैं, सभी खम्मा सोने के, एक मिलक फैला हुआ है, रत्न मोतियों से सुशोभित हुआ। बीच में सिंहासन बने हुए हैं, सिंहासन पर चढ़ने के लिए 7 सीढ़ी लगी हुई है। पास में सैया बिछी हुई है, सैया पर तरह तरह के फूल बिछे हुए, श्रृंगार की सब चीज सैया के ऊपर रखी है। राधे भगवान कृष्ण दोनों सैया के ऊपर सेज के ऊपर विराजमान हुए। भगवान ने राधे जी का श्रृंगार किया, बैली गूथी और दर्पण दिखाया। दर्पण दिखाते ही ब्रह्मा जी आ गए। ब्रह्मा जी राधा कृष्ण को सिंहासन पर बिठाया। ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल से जल लेके राधे जी के चरण धोए और बोले राधे मैं तो आपकी चरणों की भक्ति चाहती हूँ, आप मुझे आज्ञा दो मैं आपका विवाह कराऊं। राधे से आज्ञा लेके ब्रह्मा जी ने वेद मंत्र पाठ शुरू किया। वेद मंत्र की आवाज जो आकाश में गूंजने लगी,
सब देवता गए, मंडप को चारों तरफ से घेर रहे हो, मंडप की शोभा और बढ़ गई। जिस टाइम पर राधा कृष्ण पूजा कर रहे थे तो भगवान ने अपनी बंशी को अपने पास में रख लिया, तो सब बंशी को राधे से चुरा दिया। हमारे यहाँ आदिकाल से प्रथा है, जो लड़का लड़की मंडप के नीचे बैठे होते वहां से चोरी होती है, सब जानते हो क्या? जी है? चोरी होती है। क्या होती है? जूते चुराते हैं। कौन करता है? तो राधे की कोई बहन नहीं, राधे की कोई बहन नहीं थी। बहन की जगह सखी भी कर लेती और सखी भी नहीं थी। और भगवान जो था ब्रज में रहे, उन्हें जूता पहने नहीं। जब जूता नहीं पहने तो जूता की चोरी होती कैसे? राधे जी ने भगवान की बंशी को चुरा लिया, आ गया प्रथा बंधन हो जाए। ब्रह्मा जी कन्यादान किया, यज्ञ कराए, फेरी कराई, आखिर में क्रिया होती है, लड़की की मांग में सिंदूर भरने की। नहीं बेटा, अच्छा मांग में सिंदूर भरने की। तो ब्रह्मा जी बोले प्रभु राधे जी की मांग में सिंदूर भरो। बाबा ने राधे जी की मांग में सिंदूर भरा। सिंदूर भरते ही विवाह संपन्न हो गया। ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक को चले गए, देवता देवलोक को चले गए। मंडप जहाँ से प्रकट हुआ था, मंडप माया द्वारा वही लोक हो गया। राधा कृष्ण अकेले रह गए। तो ये दर्शन जो विवाह के दर्शन है, भगवान राधा जी की मांग में सिंदूर भरते हुए पूरे संसार में एक ही मंदिर है जहाँ विवाह के दर्शन होते हैं, और काउ जगह विवाह के दर्शन होते हैं। सभी जगह दर्शन करोगे, बंशी बजाते करोगे या बंशी ना आए, भगवान के हाथों में सिंदूर है। सबसे मुख्य लीला है, एक दिन एक दिन भगवान और राधे यहाँ वन में भ्रमण कर रहे थे। तो भगवान बोले राधे से, राधे देखो ये भांटी बन जो हमारा तुम्हारा निकुंज बने, हमारी तुम्हारी कुंजन की लीला बनी है। राधे बोली क्या हुई है कि आजा बन को प्रश्न प्रश्न जो भक्ति आवे हो या कुआ को आचमन करे हो, बस 14 अवतार के दर्शन को फल प्राप्त जो करे हो तो जाने अज्ञाने पाप से मुक्ति पावे। जो अपनी मनोकामना बोले हो उसकी मैं मनोकामना पूरी करूँगा। जो भक्त एक रात निवास करेगा, कुआ को स्नान करेगा, भांडी बिहारी के दर्शन करेगा, वो गोलोक की प्राप्ति करेगा। यहाँ बैठ के कोई चीज खावे हो तो इंद्रलोक की प्राप्ति करेगा। और जो गौदान करेगा उसके 73 पीढ़ी का उद्धार होगा। इतना सुन के राधे जी बोली प्रभु आपने बहुत ही बड़ी बात कह दी। इतना होने पर भक्तों की इतनी भीड़ हो जाए, 24 घंटा रहेंगे, हमारे तुम्हारे मिलने बाधा पड़ जाएगी। भगवान बोले राधे गोपनीयम, यह मेरा गुप्त वृंदावन है, यहाँ की लीला गुप्त है, यहाँ वन को प्रकाश में नहीं लाऊंगा। तो जब भक्त कई बार पूरे ब्रज में घूम जाएगा तो उसके ऊपर कृपा करूंगा कि तू भांडुर में आ। हर भक्त को भांडुर में नहीं आने देगा। तो जिसके ऊपर विशेष कृपा होती है वही भक्ति आता है, हर एक नहीं आता है। ये विवाह का मंदिर तो यहाँ राधा रानी के कन्यादान का दान होता है। कन्यादान में राधा रानी श्रृंगार और साड़ी ये बेचती जाते हैं, भक्तों को बताने लेके आते नहीं है। तो यहाँ कोई बेचने बैठे इतने भक्त आते हैं तो उसकी अनोखा पेमेंट होती है। जो कन्यादान साड़ी श्रृंगारदान करना चाहता है उसकी 251 रुपया नौछावर है, और जो श्रृंगारदान करता है उसकी 101 रुपया नौछावर है। जैसे उन्हें राधा रानी के कन्यादान का फल प्राप्त होता है। एक अगर कोई भक्त अपने नाम से बोलता है उसका नाम लिखता हूँ, उसके नाम से होता है। और एक यहाँ भगवान ने भिक्षा मांग के खाई थे, उसको बोलते मधुकरी। तो भगवान ने कहा था यहाँ भीख मांग के खाओ, किसी जन्म में भिखारी नहीं बनेगा। और जो भिक्षा वगैरह दान देगा और जन्म में दान ही बनेगा। तो आप नीचे से भिक्षा लेना, मधुकरी लेना और यथाशक्ति गाय सेवा के लिए दान करना, तो पैसा गाय को ले जाता है। बोले भांडी बिहारी की भैया फोन करना, बाहर चले जाओ।